वो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आप करते हैं फिर हाथ खींच लेते हैं, फिर दगाबाजी करते हैं, फिर डबल क्रॉसिंग करते हैं, सारा वक्त कोई कंसिस्टेंसी नहीं पॉलिसी में। हाँ। तो ये आपका बेसिक मसला है। इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है भारत और रशिया से। अगले हफ्ते भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रशिया के दौरे पर जाने वाले हैं और इस दौरे से पहले एक बड़ी खबर निकल कर आई है हिंदू टेम्पल को लेकर। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी के मॉस्को दौरे से पहले यहां हिंदू मंदिर के निर्माण की मांग तेज कर दी है। तो आपने अमेरिका के कहने के ऊपर आपने हाथ खींच लिया, तो वो भी आपके खिलाफ हो गए। आज़ाद कश्मीर में रावला कोर्ट की एक जेल से तकरीबन 18-19 कैदी फरार हो गए। हुआ ये कि ये सब आपस में मिले और उसके बाद ये ऐसे निकल गए वहां से कि जैसे मतलब कोई मसला ही कोई नहीं है, और ये 9-11 हो गए। पुतिन जो है 100 मील के फासले पे आ गया क्यूबा में। रशिया के 4 शिप खड़े वहां पे और एक एटॉमिक सबमरीन खड़ी है और वो लाइव नेवल एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है? अगर अमेरिका की तरफ से, यूरोप की तरफ से भारत को कुछ कहा जाता है कि भाई आप ये क्यों कर रहे हैं, तो भारत उनका जवाब देने के काबिल है। और भारत रशिया का बहुत ही भरोसे वाला साथी है और दोस्त है। तो प्रेसिडेंट पुतिन को ये मालूम है। जिस तरीके से यूएई के अंदर हिंदू मंदिर बनाया गया और भारत और यूएई के रिश्ते एक महत्वपूर्ण ऊंचाई पर देखने को मिल रहे हैं, वैसे ही भारत और रशिया के अंदर भी एक महत्वपूर्ण रिश्ते देखने को मिलते हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको पता ही है दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रूस जाने की तैयारी कर रहे हैं। इसी बीच खबरें आ रही हैं कि रूस में अब हिंदू मंदिर की मांग को लेकर समुदाय एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है। खास बात यह है कि नेपाल और भारत जैसे दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में सबसे ज्यादा माने जाने वाला हिंदू धर्म ने 1900 के दशक के आसपास रूस में मौजूदगी दर्ज कराना शुरू कर दी थी। रूस में बड़ी संख्या में हिंदू धर्म मानने वाले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन बिजनेस अलायंस के अध्यक्ष स्वामी कोटवानी ने रूस की राजधानी मॉस्को में पहली हिंदू इमारत तैयार करने की इच्छा जाहिर की है। माना जाता है कि भारत के साथ मजबूत रिश्तों के चलते रूसी सरकार हिंदू मांगों को लेकर खासी गंभीर है। हालांकि यहां पहले से ही हिंदू धर्म से जुड़े भवन और समुदाय केंद्र मौजूद हैं। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी 8 जुलाई को रूस पहुंच रहे हैं। इससे पहले ही हिंदू समुदाय ने मॉस्को में हिंदू मंदिर बनाए जाने की इच्छा जाहिर कर दी है। मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में कई इस्कॉन मंदिर मौजूद हैं। हालांकि ये मंदिर एक सादे भवन में है जिसे भारतीय समुदाय बदलना चाहता है। बड़ी खबर निकल कर आई है हिंदू टेम्पल को लेकर। दोस्तों, खबर निकल रही है कि यूएई के बाद रूस के अंदर हिंदू मंदिर बनाने की मांग उठ रही है और रशिया की राजधानी मॉस्को के अंदर ये मंदिर बनाया जाए, ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। और पीएम मोदी से लॉबी की जा रही है कि ये मंदिर बनवाने के लिए एक रशिया के राष्ट्रपति के साथ भी बातचीत की जाए। दोस्तों, भारत और रशिया के रिश्ते कितने पुराने हैं बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन भारत के हिंदू धर्म की कोई यादगिरी एक रशिया के अंदर कोई मौजूद है, इसके बारे में आपका जानना जरूरी है। दोस्तों, रशिया के अंदर एक हिंदू धर्म की एक बात निकलकर सामने आई 19वीं सदी के आखिरी दौर के अंदर, जब पहली बार हिंदू धर्म रशिया के अंदर पहुंचा। और रशिया के अंदर हिंदू धर्म को एक अलग नाम से जाना जाता है जिसका नाम है पेरेस्त्रेस्का। पेरेस्त्रेस्का को अगर हिंदी में अगर कन्वर्ट करें तो पुनर्गठन इसे बोला जाता है। और रशिया के अंदर हिंदू धर्म को ऐसे देखा जाता है कि किसी गतिरोध को समाप्त करके राजनीतिक और आर्थिक प्रगति के लिए एक बदलाव को महत्व देना, इस रूप में हिंदू धर्म को देखा जा रहा है। और भारत के एक ऑफिशियल हैं, भारतीय राष्ट्रीय सांस्कृतिक केंद्र के सीता के, उनके अध्यक्ष स्वामी कोटवानी ने कहा है कि जिस तरीके से यूएई के अंदर हिंदू मंदिर बनाया गया और भारत और यूएई के रिश्ते एक महत्वपूर्ण ऊंचाई पर देखने को मिल रहे हैं, वैसे ही भारत और रशिया के अंदर भी एक महत्वपूर्ण रिश्ते देखने को मिलते हैं। दोनों कम्युनिटी एक दूसरे के साथ कल्चर और अपनी पुरानी चीज़ों को साझा करते हैं। तो क्यों नहीं इंडियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए रशिया के अंदर भी हिंदू टेम्पल हों और भारत की कम्युनिटी जो रशिया के अंदर रहती है वो इस हिंदू टेम्पल के अंदर जाएं। और जो भी भारत के टूरिस्ट रशिया के अंदर घूमने आते हैं, मॉस्को के अंदर अगर एक हिंदू टेम्पल होगा तो उनकी यादगिरी भी एक बड़ी खूबसूरत बन जाएगी और इसको लेकर बातें निकल रही हैं। हालांकि दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री अगर रशिया के राष्ट्रपति को कहेंगे तो ऐसा नहीं है कि रशिया के राष्ट्रपति उसे इनकार कर देंगे, क्योंकि भारत रशिया का एक बहुत बड़ा कस्टमर है। और साथ में ही हिंदू टेम्पल की जहां तक बात है दोस्तों, तो इस हिंदू टेम्पल से एक दोनों देशों के रिश्ते और ही गहरे होंगे, कम नहीं होंगे।
वो जादू से याद आ गया आरजू, मैं तो, एक तो आप पे काला जादू हो चुका है, पाकिस्तान पे काले बकरों पे आपने एटॉमिक पावर चलाई है और सुर्ख मिर्चें जला जला के मुल्क चलाते रहे हैं, और ये आपकी बीमारी जो है वो फैल चुकी है। वो फैली किस तरह है कि एक मैडम है, मालदीव की मिनिस्टर हैं एनवायरनमेंट की, फातिमा अली सलीम उनका नाम है, उन्होंने मोहम्मद मौजू के ऊपर, ये खबर है, ये न्यूज है, उन्होंने काला जादू उसके ऊपर कर दिया। और दूसरा, मैं कुछ समझ से बाहर हूं कि आपको क्या हो गया है, कभी आप लोगों को जलाते हैं, जिंदा जला देते हैं बगैर किसी केस के, बगैर किसी मुकदमे के, बगैर किसी गवाही के, कभी आप काले जादू कर रहे हैं। मुझे वो याद है वाकया कि ये आप काला जादू जो पाकिस्तान में और ऐसे कंट्रीज के अंदर, ये वुडू, ये इनको हम वुडू कहते हैं अमेरिका में, वुडू किस्म के, जिस तरह पीरनिया है, मुझसे शादी करोगे वजीर आजम बन जाओगे, ये वुडू है ना। इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, बल्कि ज्यादातर जो कंट्री दुनिया के मजाहिब है उनके अंदर इस तरह की गुंजाइश नहीं है। अगर तुमने खान साहब को वजीर आजम बनवाना था तो जिससे 5 बच्चे बनाए उसी को बनवा लेती ना वजीर आजम, जिनको कहती ना, उसको भूत को कहती भाई ये मेरा मियां बैठा है, 5 बच्चों का बाप है, इसी को वजीर आजम बना दो। हालांकि फ्रॉड तो उसने भी बहुत किया, क्योंकि इनकम टैक्स में था, करप्ट मशहूर था, दाढ़ी रख के फिर रहा है, वो भी इतना बड़ा उसने हकीक पहना होता है जिस तरह का खान साहब ने पहना, फ्रॉड। आज मैं हैरान हूं कि आज वो भी बेचारा तड़पता फिर रहा है सड़कों पे, कभी उसको जो खान साहब के वकील हैं, कभी वो थप्पड़ मारते हैं, कभी कोई घूसा मार रहा है उसको। लेकिन आरजू, आप जिस तरीके से कंट्री चला रहे हैं इस तरह चलेगा नहीं, चल तो नहीं रहा है, खैर कौन, मैं गलती से मेरे मुंह से निकल गया कि चल, इस तरह कंट्री चलते तो नहीं, आप तो रींग रहे हैं, आप अब पता नहीं कितना अरसा रींगेंगे आप। लेकिन सर पहले यही इमरान खान के साथ बैठे चाय कॉफी पी रहे होते थे, वो पिक्चर्स भी आ रही हैं, आई थी, मतलब। मैं इससे मजीद बात बताना चाहूँ, किसी काम के सिलसिले से ये किसी FIA के अफसर को मिलने गए, मैं अल्फाज कोट करना चाहूंगा, वो अल्फाज उन्होंने, वो जो अफसर था FIA का, ये रैकेट पे मौजूद है, उसने किसी टीवी चैनल पे बैठ के कहा था कि ये मेरे पास आया तो कहता है हमारी हुकूमत में भी हमारे काम नहीं होते। ये अल्फाज, वो उस हुकूमत को, पीरनी के घर वाले कोई पीर साहब मुर्शद की हुकूमत, वो कहता था हमारी हुकूमत है। चले, सॉफ्टवेयर आपने दर हकीकत, मैं जो आप एक तारीफ जरूर करूंगा, पाकिस्तान का कारोबार आप सॉफ्टवेयर या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे आपका कोई ग्रिप नहीं है, लेकिन हाँ, आप सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बहुत मास्टर हैं। जिन जिन लोगों की सॉफ्टवेयर के अंदर कोई वायरस आए तो जूतों के साथ जो आप उनकी वो सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं, इसके एक्सपर्ट हैं। ये आपको क्रेडिट दूंगा। आपने कोई नई चीज तो नहीं बनाई,